भी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका, घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ट्रैप, साथ ही दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप। दोनों को 5-5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। डीजीबीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्यवाही। हमारे सहयोगी नवीन ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नवीन, एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए घूसखोर। जी देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और दौसा और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को यहाँ पर 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दौसा के अंदर जो बांदीकुई एसडीएम का दफ्तर है, वहां पर इस कार्रवाई की अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर एसीबी की टीम मौजूद है। वहीं जो दूसरी कार्रवाई है दौसा में की जा रही है। दौसा में जो पुष्कर मित्तल है एसडीएम, उनके घर पे कार्रवाई की जा रही है। दोनों को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, एक सड़क निर्माण कंपनी थी, उससे ये काम में बाधा न डलवाने की एवज में 5-5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। तो आज एसीबी ने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद दौसा और बांदीकुई में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। साथ ही बता दूं, बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा की बात कर रहा हूँ, ये पिछले 3 से 4 साल से बांदीकुई में जमी हुई थी और लगातार कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। लेकिन आज एसीबी को एक पुख्ता एविडेंस मिला और उस पुख्ता एविडेंस के बाद में एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल वो एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोनों से एसीबी की पूछताछ चल रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद हड़कंप का माहौल है। दोनों के घरों के लिए एसीबी की टीमें है वो रवाना करवा दी गई है। उनके घरों की सर्च जारी है और सर्च में क्या निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अब एसीबी की टीम है मौके पर मौजूद है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी है नरोत्तम वर्मा, सीआई नीरज भारद्वाज और सीआई रणजीत सिंह वो मौके पर मौजूद हैं। जयपुर एसीबी की जो ग्रामीण टीम है उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन इस पूरी कार्रवाई के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। खुशबू। बिल्कुल नवीन, कहीं ना कहीं एसीबी लगातार पिछले कुछ वक्त से लगातार इस पूरे मामले में अगर आप देखिए एसीबी काफी एक्टिव, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं और कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाइए, जब एसडीएम जैसे बड़े लोग इस तरह की घूसखोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो सवाल कितना अहम हो जाता है और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी वही अगर इस तरह के कांड करते हुए पाए जाते हैं तो सवाल बहुत सारे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार ये कहते हैं कि चाहे वो बड़ी मछली हो या छोटी मछली, जद में सभी आएंगे और कहीं ना कहीं एसीबी की ये कार्रवाइयां इस बात को सिद्ध करती हैं और इस तस्वीर को जो है वो तस्दीक है कि चाहे अब कोई भी हो वो बच नहीं सकता। और कम से कम आज जो कार्रवाई हुई है आप देखिए, घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा, और जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन ये बता रहे थे पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर है। पहले भी इस तरह के कुछ मामले, कुछ बातें उनके लिए हुई, लेकिन आज जब पुख्ता जानकारी लगी तभी एसीबी ने इस पूरे मामले में कार्यवाही की और ट्रैप हुई है पिंकी मीणा, साथ ही दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हुए हैं। दोनों को 5-5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है, रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। डीजीबीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्यवाही हुई है। एएसपी नरोत्तम वर्मा और सीआई नीरज भारद्वाज की ये कार्यवाही हुई है और ये पहला मौका नहीं, लगातार एसीबी की टीम इस तरह की कार्यवाही करती हुई लगातार इस तरह के लोग दबोचे जा रहे हैं जो कि किसी ना किसी मतलब से, किसी ना किसी तरीके से आप देखिए आम जनता इससे परेशान होती है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का खेल है वो इन्हीं कांडों से शुरू होता है जिसके परिणाम काफी दूरगामी होते हैं। आप देखिए, एक सिंपल सी चीज होती है कि किसी भी काम का ठेका देना, अगर वो प्रॉपर जानकारी के अभाव में सिर्फ पैसे लेकर दे दिया जाए तो उसे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई और इस तरह की कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी। डीजीबीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एएसपी नरोत्तम वर्मा, सीआई नीरज भारद्वाज की कार्रवाई। जयपुर एसीबी का ये बड़ा धमाका, घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ट्रैप हुई है और साथ ही दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हुए हैं। दोनों को 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। डीजीबीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई। एएसपी नरोत्तम वर्मा, सीआई नीरज भारद्वाज की कार्रवाई। और देखिए, जैसे कि हमारे सहयोगी नवीन ये बता रहे थे कि जिस तरीके से पिंकी मीणा लगातार कुछ सालों से वहां पर मौजूद है और पहले भी इस तरह की बातें इनके लिए सामने आई। हालांकि ये पहला मौका जब एसीबी की टीम तमाम सबूत के साथ पहुंची और मौके पर ही 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए
ट्रैप किया गया है। बहरहाल अब देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फाइल्स ली जाती है, किस तरीके से यहाँ पर दस्तावेज बरामद किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये पहला मौका रहा होगा जब इन्होंने घूसखोरी की होगी, या इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के कांड किए हैं, और अगर किए हैं तो किन के साथ किए हैं, किन लोगों का साथ रहा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। दोनों को 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। डीजीपीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एएसपी नरोत्तम वर्मा, सीआई नीरज भारद्वाज की कार्रवाई। तो जयपुर एसीबी का ये बड़ा धमाका, और लगातार पिछले कुछ दिनों में सिर्फ आप देखें, और कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी एसीबी की तरफ से, जिसमें ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से एसीबी अब कार्रवाई कर रही है, और लगातार मकसद यही कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए। और सीधा सीधा ये भी कहा जाता है कि अगर आम जनता को भी इस बारे में कुछ भी पता चले, जहां पर भी आप घूसखोरी होते हुए देखें, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इसी से पारदर्शिता आएगी और जरूरत इसी बात की है। महत्वपूर्ण है ये एसीबी की ये कार्रवाई, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं से शुरू होती है, जिसको काटना यहीं पर बेहद जरूरी हो जाता है। और फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप, और 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। और आप अमाउंट भी देखिए, 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए निश्चित तौर पर ये एसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखना ये भी बेहद अहम होगा कि क्या इन्होंने इससे पहले भी इस तरह के कोई कृत्य किए हैं, क्या इससे पहले भी इनका इन्वॉल्वमेंट इसी तरह की किसी घटनाक्रम में रहा है, ये देखना और समझना बेहद जरूरी। और अगर हुआ है तो किन लोगों के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तमाम दस्तावेज जैसा कि हमेशा ही एसीबी की कार्रवाई में होता है। और नवीन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और कम से कम ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अब एसीबी की जद से कोई बच नहीं सकता नवीन, चाहे वो जितना भी बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी हो। ये देखिए, बिल्कुल वाकई में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, अब एसीबी किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसे में आज एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और 2 बड़े घूसखोरों को, यानी ये हम बोल सकते हैं कि 2 बड़े मगरमच्छ हैं, इन मगरमच्छों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पुष्कर मित्तल जो दौसा एसडीएम है, बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा है, ये दोनों को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सड़क निर्माण कंपनी थी, उससे ये सड़क कार्य में बाधा नहीं डालने की एवज में ये रिश्वत की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। एसीबी की टीमें हैं जो दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है, और विश्वसनीय सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि दोनों को लेकर एसीबी की टीमें हैं वो जयपुर के लिए कुछ ही देर में रवाना होंगी, और जयपुर मुख्यालय लेकर आया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। एक बड़ा मामला है, एक बड़ा अमाउंट है, हो सकता है इस पूरे प्रकरण के अंदर और भी कई लोगों की एसीबी को भूमिका संदिग्ध लग रही हो। अब एसीबी उनसे भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन जिले के 2 बड़े अधिकारी, जिले के 2 बड़े आरएएस अधिकारियों को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और इसी के साथ जो एसीबी डीजीपीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो दौसा के सहयोगी है लक्ष्मीकांत को, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जो वहाँ पर जो पुष्कर मित्तल का जो घर है, वहाँ पर एसीबी की टीमें हैं और अंदर की सर्च कर रही है, और सर्च कर क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। इस पूरी कार्रवाई के बाद में बांदीकुई सहित कई जगहों पर जो दौसा किला है उसके अंदर हड़कंप का माहौल है। वहीं आपको बता दूं इस पूरे प्रकरण के अंदर डीजीपीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीसी नरोत्तम वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और कार्रवाई के बाद में इनको जयपुर लाया जाएगा। एक आपको बता दूं पहले भी अगर एसडीएम पिंकी मीणा की बात करें तो ये करीबन 3 से 4 साल से बांदीकुई में जमी हुई थी, और इन खिलाफ एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन शिकायतों के बाद आज एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो घूसखोर है पिंकी मीणा वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुकी है। इनसे एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही हो सकता है कुछ बड़ा खुलासा हो, और भी लोगों के नाम हो सकते हैं इस पूरे प्रकरण में, नाम सामने है कुछ। बिल्कुल। और नवीन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह के बड़े अधिकारी ट्रैप हुए हैं, मतलब साफ है। और शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि क्या पता इससे पहले भी इनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह के मामलों में रहा हो। तो नवीन, क्या लगता है कि जो दस्तावेज खंगाले जाएंगे, कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और इससे पहले भी इन्होंने हो सकता है कि किन्हीं अन्य मामलों में भी इस तरह के कांड किए हों? एसीबी इस पूरे जो
पूरे मामले की जांच करेगी। अब जो परिवादी हैं हो सकता है वो एसीबी के पास पहुंचे, ये जिन जिन से रिश्वत ले चुके थे वो लोग भी पहुंचे, वकील साहब हमसे भी एसीबी के समक्ष वो पेश हो और बताएं कि हमसे भी ये इतनी रिश्वत इन्होंने ले चुके हैं ये लोग। लेकिन आज ये एसीबी को एक बड़ी कामयाबी है। अब एसीबी हर एंगल से जांच करेगी, एसीबी मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त करेगी। उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी खुशबू कि ये कब से नेक्सिस चल रहा था, ये बड़े लेवल का नेक्सिस था जो आज एसीबी ने इसको तोड़ा है और जो आरएएस अधिकारी हैं वो एसीबी तक से छड़े हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद जबरदस्त दौसा जिले की बात करी तो वहां पर हड़कंप का माहौल है और इसी के साथ जो एसीबी की टीम है वो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी बीएल सोनी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं एसीबी की टीम से। जो सीआई नरोत्तम वर्मा, जो एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा और सीआई नीरज भारद्वाज हैं वो मौके पर मौजूद हैं। साथ ही एक बड़ा इनपुट हमारे पास सामने आ रहा है कि कुछ ही देर में जो ये दोनों आरोपी हैं इनको एसीबी की टीम जयपुर लेकर आएगी, यहाँ इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद इन दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश कर हो सकता है इन दोनों का एसीबी रिमांड मांगे और रिमांड के बाद में इनसे एसीबी गहन पूछताछ करेगी। और 5-5 लाख रुपए की एक बड़ी रकम है खुशबू, और इस बड़ी रकम के बाद में ये देखना होगा अपन को कि एसीबी ये चेक करे कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किस चीज का था, कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं उनको ये रिश्वत देनी थी। तो इस पूरे प्रकरण के ऊपर एसीबी के अधिकारी हैं वो जयपुर एसीबी मुख्यालय बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और नवीन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिसकी बात हम लगातार करते हैं इसके परिणाम काफी दूरगामी होते हैं और जब इस तरह के ऑफिसर्स भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, घूस लेकर किसी तरह के काम किसी को दे दे, चाहे हम नॉर्मल सी बात करें और वो कैसा काम करके दे रहा है और फिर उसका परिणाम क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एसीबी की ये कार्यवाही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भ्रष्टाचार को यहीं पर रोक लिया जाए ताकि जो परिणाम है वो जनता तक ना पहुंचे, ना भुगतना पड़े जनता को। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ही ना जाने कितने ऐसे काम होते हैं जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं और आम जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जी देखिए, बिल्कुल साथ ही आपको एक चीज बड़ा इनपुट और हमारे पास सामने आ रहा है कि ये दोनों आरएएस हैं जो परिवादी था उसको लगातार धमका रहे थे, बोल रहे थे हम आपको काम नहीं करने देंगे। सड़क निर्माण कंपनी थी, उस कंपनी को काम नहीं करने देंगे अगर आप हमें घूस नहीं दोगे। एक बड़ा इनपुट है, घूस दोगे जब ही हम काम करने देंगे। वो पीड़ित जो परिवादी था वो एसीबी के पास पहुंचा और एसीबी के पास पहुंचकर ये अपनी शिकायत दर्ज करो। शिकायत दर्ज कराने के बाद में एसीबी ने आज ये बड़ा धमाका किया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो दौसा जिले के 2 घूसखोर एसडीएम है उनको एसीबी ने दबोच लिया है। इन दोनों के घरों पर भी एसीबी ने रेड डाल दी है, उनके घरों की सर्च की जा रही है और घरों की सर्च के अंदर ये क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें इस पूरी कार्रवाई के बाद जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और जो घूसखोर हैं ये दोनों पिंकी मीणा जो एसडीएम बांदीकुई हैं और इसके साथ दौसा एसडीएम है पुष्कर मित्तल, वो दोनों एसीबी के हत्थे छड़ चुके हैं। अब इनसे एसीबी की टीमें पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, लगातार बने रहिए नवीन, आप हमारे साथ। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें ये पूरा मामला आप समझिए कि किस तरीके से एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जो ये जयपुर एसीबी का धमाका हुआ है, कम से कम ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है आने वाले समय में। बांदीकुई एसडीएम और दौसा एसडीएम को ट्रैप किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन भी बता रहे थे कि जो परिवादी हैं उनको धमकी तक दी जा रही थी कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ऐसा काम नहीं होगा। आप समझिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक फैली हुई है और कम से कम एसीबी की ये कार्यवाही बड़ी कामयाबी। और लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी दौसा से जुड़ गए हमारे साथ। लक्ष्मीकांत, नवीन ने पूरी जानकारी दी हमें, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? कितनी देर में ये तमाम चीजें होंगी और जयपुर भेजा जाएगा इनको? देखिए, बता देना चाहता हूं कि जो टीम है वो अभी जो दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल है उनके आवास पर है और बांदीकुई एसडीएम जो पिंकी मीणा है उनके आवास पर है। कार्रवाई जारी है। अधिकृत तौर पर अभी जो टीम है वो बंद कमरे में कार्रवाई कर रही है। हमने जो है बात करने की कोशिश की है लेकिन अभी किसी तरह का रिप्लाई टीम की तरफ से हमें नहीं दिया जा रहा है। हम इस समय जो है एसडीएम के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। जो कमरा है उसका अंदर से कुंडी इसमें लगी हुई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि किस तरह की कार्रवाई है, क्या पूरा प्रकरण है, लेकिन अभी अधिकृत तौर पर जो है जानकारी कोई भी नहीं मिल पाई है। जी लक्ष्मीकांत, क्या ये पता चल पा रहा है कि एक्चुअली ये जो दोनों हैं एसडीएम अधिकारी, ये किस चीज के लिए ये घूस मांग रहे थे? क्या परिवादी जो है वो सामने आ चुके हैं या अभी वक्त है इसमें? देखिए, अभी परिवादी जो है वो भी सामने नहीं आए हैं। टीम जो है वो भी अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि कार्रवाई बंद कमरे में है। हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से संपर्क किया जाए, लेकिन अभी जब तक कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, जब तक साफ तौर पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये शिकायत किस तरह की थी और किस तरह की कार्रवाई को और किस तरह से जाल बिछा करके और ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लक्ष्मीकांत, जिस तरीके से वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, और क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? नहीं, देखिए, मैं बताया था, जो अधिकारी है वो कमरे में, बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। दोनों जगह जो सिचुएशन है वो बंद कमरे में है, किसी को अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है। जो मीडिया है वो भी बाहर जमा हुआ है, लेकिन अभी अधिकृत तौर पर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। कार्रवाई जारी है, ये सही है। जो जयपुर से टीम पहुंची है वो प्राइवेट गाड़ी के अंदर पहुंची है, और जो जानकारी हमें जो मिल करके मिल रही है वो ये है कि एडिशनल स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो ये अधिकारी हैं, क्या इनके बारे में पहले भी इस तरह की कोई खबर आई है? हालांकि एसीबी ने आज ट्रैप जरूर कर लिया है, क्या इससे पहले इनका इतिहास किस तरह का रहा है लक्ष्मीकांत? देखिए, चूंकि जो दोनों अधिकारी हैं वो लंबे समय से दौसा में कार्यरत है। जो पिंकी मीना जो एसडीएम है वो लगभग 2 साल से ऊपर उन्हें यहाँ पर स्थापित हुए हो गए हैं। शिकायत और जो शिकायतों का दौर है वो लगातार चलता रहा है, लेकिन जो एक्शन जो है वो कभी भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। इसी बात को लेकर के एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई है, और निश्चित रूप से जब तक एसीबी अधिकारी स्पष्ट तौर पर पूरी अपनी तरफ से बयान नहीं देते हैं, जब तक साफ तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस तरह की शिकायत थी या किस तरह की कार्रवाई में ये जो पैसे की डिमांड थी या किस तरह जो पूरा प्रकरण है वो हो पाया है। ये अभी साफ तौर पर यहाँ पर अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई हुई है उससे हड़कंप जरूर मचा है और एक एग्जाम्पल जरूर सेट हुआ है आज। लक्ष्मीकांत, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगातार नजर रहिए, हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत तमाम जानकारी दे रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा और अंदर की जानकारी के लिए, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत ये बता रहे थे, बंद कमरे में अभी पूछताछ हो रही है, बाकी दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद तमाम चीजें बाहर हो, तमाम चीजें सामने आए। जयपुर एसीबी का ये बड़ा धमाका, दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हुए हैं। दोनों को बड़ी राशि 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। और नवीन हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बंद कमरे में दस्तावेज खंगाले जा रहे, पूछताछ हो रहा है, मुमकिन है बड़ी जानकारी सामने आए, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। ये देखिए, बिल्कुल वाकई हो सकता है जो वहाँ पर एसीबी की टीम है वो भी जांच कर रही है, और जांच के बाद में इनको गिरफ्तार करके एसीबी की टीम जयपुर लेके जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी जयपुर एसीबी मुख्यालय में। लेकिन फिलहाल जो बड़ा इनपुट है कि 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और जो गिरफ्तार के बाद में हड़कंप का माहौल है। इसी के साथ जो दौसा के अंदर जो पुष्कर मित्तल है एसडीएम है, उनके घर पे कार्रवाई चल रही है, और बांदीकुई एसडीएम जो पिंकी मीणा है उनके आवास पर ये कार्रवाई चल रही है। एसीबी की टीम है वो उनके घर पर सर्च कर रही है, और सर्च के साथ साथ आपको बता दूं एसडीएम ऑफिस में भी, बांदीकुई जो एसडीएम ऑफिस है उसके अंदर भी जो एसीबी की टीम है वो वहाँ पर बैठी हुई है, जांच कर रही है, कुछ फाइलों को भी खंगाल रही है। उन फाइलों के आधार पर हो सकता है कुछ बड़ा इनपुट और लग जाए एसीबी को, और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल हमें जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार एसीबी ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी के बाद इन्हें जयपुर लेके आया जाएगा और जयपुर में लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में कल इन्हें कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। हो सकता है खुशबू कोर्ट से एसीबी रिमांड मांगे, और रिमांड के बाद में बिल्कुल नवीन, हम अपने टीवी स्क्रीन पर जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनकी फोटो भी दिखा रहे हैं, एसडीएम पुष्कर मित्तल की लगातार। नवीन, एक बात तो तय है कि एसीबी ने कुछ दिन पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात कही गई
कि अगर आपके साथ कोई भ्रष्टाचार होता है, आप कहीं ऐसा होते हुए देखते हो तो आप लगातार जानकारी दें, फोन करें, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जो आम जनता है उनके हौसले बुलंद हुए हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, लगातार अगर हम एसीबी की बात करें तो एसीबी के पिछले अगर 3 महीनों के कार्यकाल की बात करें तो एसीबी ने इन पिछले 3 महीने में कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एसीबी मुख्यालय गए थे, उन्होंने कहा था कि छोटी मछलियों के साथ बड़े मगरमच्छ भी पकड़े आप, लेकिन आज एसीबी ने एक मछली नहीं 2 बड़े मगरमच्छों को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद आपको बता दूं हड़कंप का माहौल है। साथ ही एक बड़ा इनपुट और आ रहा है कि जो डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं एसीबी मुख्यालय में बैठकर। जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी है नरोत्तम वर्मा, उनसे लगातार वो संपर्क साधे हुए हैं, उनसे लगातार पल पल का इनपुट लिया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दूं एसीबी ने वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसका भी सहयोग लिया है। सहयोग के साथ में एसीबी वहाँ पर जो सर्च है वो कर रही है। इस कार्रवाई के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और जो 2 आरएएस है, एक तो पिंकी मीणा और जो एसडीएम पुष्कर मित्तल दौसा के हैं, उन दोनों को किसी भी वक्त एसीबी अब है वो गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अभी इनपुट ये आ रहा है कि इनसे अभी पूछताछ चल रही है एसीबी की। लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।